निगाहे फख्र में शान सिकंदरी क्या है? निगाहे फख्र में शान सिकंदरी क्या है? खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है? बूतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बूतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल ने झाल मंजीरा लेकर पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ हमले के लिए बहाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान के खिलाफ खूब बयानबाजी की, ईरान के खिलाफ खूब माहौल बनाया, ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। यहां तक कि अमेरिका और इजराइल ने खुद के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बताया। पर पूरी दुनिया को यह मालूम है कि अमेरिकी किसी भी इलाके पर कब्जा करने के लिए सालों साल तक यही माहौल बनाता है। अमेरिका के कई लीडर आए और गए, कितने तो मर गए, पर इजराइल को सिर माथे पर बिठा कर रखा। पर इतना तो है कि हर मुल्क को अपना गुलाम बनाना ही अमेरिकी पॉलिसी का हिस्सा रहा है। जो झुक जाता है उस पर अमेरिका बहुत खुश रहता है, जो नहीं झुकता या तो मुल्क बर्बाद होता है या तो वहां मिलिट्री एक्शन लेता है, आम लोगों को मारकर दबाव बनाता है। अगर दोनों ही काम नहीं चला तो मुल्क में बगावत कराता है। ईरान के साथ लंबे वक्त तक अमेरिका और इजराइल यही काम करते आ रहे हैं, पर उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ये बहुत ही खुश होकर 28 फरवरी को यहाँ पर अचानक ही हमला करते हैं। एक तरफ बातचीत और पीठ पीछे हमला करके अमेरिका और इजराइल ने साबित कर दिया कि गद्दारी इसके खून में है, धोखेबाजी इसकी नस नस में है, मक्कारी इनकी पॉलिसी में है। लिहाजा जब जंग छिड़ चुकी है तो उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ईरान 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी मोर्चे पर डटा रहेगा। अमेरिका के पांव कांप रहे हैं, कदम डगमगा रहे हैं और अब पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ईरान को बैकडोर से मनाने की कोशिश भी हो रही है, पर ईरान कह रहा है कि कोई बात नहीं होगी। ईरान कह रहा है कि तुम्हें जंग का शौक था, आओ और हमसे लड़ो। तुम जंग करने आए हो तो सिर्फ जंग करो, हम तुम्हें पीछे हटने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे। जहां हो वहीं पर मार मार कर तुम्हें कुत्ता बना देंगे। और आज जब हर तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हो रही है, हर तरफ से भारी बेइज्जती हो रही है, तब डोनाल्ड ट्रंप ईरान में दाखिल होने के लिए अपनी पूरी अस्करी ताकत लगा रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मिलिट्री फौज उतारने जा रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर ईरान के लिए रवाना कर दिया है, जो जल्द ही ईरान के करीब पहुंच जाएगा, जिसका इंतजार ईरान जंग की शुरुआत से ही कर रहा है। ईरान शुरू से ही कह रहा है कि चलो जल्द फौज लेकर आओ और हमारी फौज से मुकाबला करो। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ईरान ने इन 40 सालों के दौरान अपनी अस्करी कुव्वत में इतना इजाफा कर लिया कि लाखों की फौज खुद ईरान के पास है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उसके फौजी पार्टनर ग्रुप पहले से ही अलग अलग मोर्चों पर तैनात है। जिस भी इलाके से अमेरिका गुजरना चाहेगा, ईरान की हिमायत में मौजूद हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह जैसे कई ग्रुप अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए पहले से ही तैनात हैं। और यह भी हो सकता है कि समंदर में ही उनको ठोक पीट कर बराबर कर दें। यह भी हो सकता है कि अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा अमेरिकी फौजी ईरान से लड़ते हुए मारे जाएं, और कहीं ऐसा भी ना हो कि यही समंदर अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बन जाए। अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कैलिफोर्निया के सैन डिएगो से यूएसएस बॉक्सर वॉरशिप ग्रुप के साथ तकरीबन 2500 मरीन के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। यानी एक बहुत बड़ा लश्कर इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका रवाना कर चुका है। इस लश्कर में 3 बड़े वॉरशिप शामिल हैं, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कैंप स्टॉक, यूएसएस पोर्टलैंड। इन पर तकरीबन 2000 फौजी सवार हैं। इससे पहले ये फौजी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए तय किए गए थे, लेकिन अब इसे फारस की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया गया। इसमें यूएसएस ट्रिपोली जैसे बड़े समंदरी बेड़े भी शामिल हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि अमेरिका एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान में जिस तरह से उसे मार पड़ी है उससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी बेइज्जती महसूस कर रहा है। ट्रंप इस हारी हुई जंग को फतह में बदलना चाहता है, लिहाजा वो 5000 से ज्यादा समंदरी फौजियों की तैनाती करके ईरान पर कब्जा कर लेना चाहता है। खासकर खार्ग आइलैंड अमेरिका के निशाने पर है, क्योंकि ईरान के जजीरों पर कब्जा करके अमेरिका सीधे सीधे ईरान को पंगु बनाना चाहता है, क्योंकि इन्हीं जंजीरों पर तेल और गैस के जखीरे मौजूद हैं। अमेरिका एक और टारगेट हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे हासिल किए बिना पूरी दुनिया में उसकी नाक कट जाएगी, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद जहाज़ों को निकालने के लिए अमेरिका बहुत बेचैन है, अपने साथियों से भी कह चुका है, लेकिन ना ब्रिटेन सुन रहा है, ना जर्मनी, ना फ्रांस। सबने साफ मना कर दिया है। मगरबी साथियों से हिमायत न मिलने की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगाकर अपने ही साथियों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। जिस नाटो पर अमेरिका को इतना भरोसा था, उसी ने मदद से इनकार कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने साफ कह दिया है कि ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की है।
यूएसएस जैसे जंगी बेड़े, F-35B फाइटर जेट हेलीकॉप्टर और MV-22 ऑस्प्रे जैसे जहाज ले जा सकते हैं। इसमें करीब 2500 मरीन होते हैं और वे लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। यूएसएस बॉक्सर 18 मार्च को कैलिफोर्निया से रवाना हो चुका है और यूएसएस ट्रिपोली के साथ मिलकर फारस की खाड़ी पहुंचेगा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है और अपने पसंदीदा मुल्कों को ही गुजरने की इजाजत दी है। ईरान ने अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड को भी अपनी ताकत दिखाते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से ही 40,000 से ज्यादा फौजी तैनात हैं और ईरान के जवाबी हमलों में जख्मी होने वालों की तादाद अभी तक सामने नहीं आई है। अगर अमेरिका खार्ग जजीरे पर कब्जा कर लेता है तो ईरान के ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यही जजीरा उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है। ईरान पहले ही कह चुका है कि कोई भी जमीनी कार्रवाई पूरी जंग बन जाएगी। उसके पास एंटी शिप मिसाइल ड्रोन और समंदरी माइंस मौजूद हैं, इसलिए वहां उतरना आसान नहीं होगा। ईरान अपनी आवाम को एकजुट कर सकता है और वैसे भी ईरानी कौम में लड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। उन्हें हराना फिलहाल अमेरिका और इसराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो कौम शहादत का ख्वाब लेकर उठती है। उसके दिल में मौत का कोई खौफ नहीं होता और इस्लाम में शहादत का बहुत बड़ा मर्तबा है। लिहाजा ये जंग अमेरिका और दुनिया की तारीख बदल कर रख देगी। दुनिया भर में अमेरिका ऐसे बहाना बनाकर दूसरों पर हमला करता है। झूठ और फर्जीवाड़े की बुनियाद पर कहानी बनाने में अमेरिका बड़ा माहिर है, लेकिन उसका केवल एक ही मकसद है, वो तेल और गैस वाले इलाकों पर कब्जा करता है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर आतंकी संगठन भी बनाता है। मुस्लिमों को खौफजदा करने के लिए आतंकियों से उनका कत्ल करवाता है। अपने ही बनाए आतंकियों को इस्लामिक आतंकी कहता है। अमेरिका को वियतनाम से सबक लेना चाहिए। अमेरिका को अफगानों से सबक सीखना चाहिए। अमेरिका को गजा से सबक लेना चाहिए। अमेरिका को ईरान से दोस्ती करनी चाहिए। पर सबसे खराब किरदार अरब के देशों का है, जिन्होंने अपनी सरजमीन को अमेरिका और इसराइल के लिए खोल रखा है। गद्दार तलाशने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अरब के बादशाह ही अमेरिका और इसराइल के एजेंट के तौर पर पहचान बना चुके हैं। ईरान इनका कब से इंतजार कर रहा है, वो इनको तो बुला रहा है। पर अमेरिकी फौजी मारे जाने की खबर भी जल्द ही आने वाली है। अमेरिका ने झूठ की बुनियाद पर इराक को तबाह किया, वेनेजुएला को बर्बाद किया और अब ईरान की बारी है। पर ईरान इनकी कायदे से चुकाई कर रहा है। उम्मीद है कि ऊंट जल्द ही पहाड़ के नीचे आने वाला है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।